दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर चिखले। अभी रिसेंटली एक नया सीरीज चालू हुआ है शार्क टैंक इंडिया। तो अभी यहाँ इंडिया में आने से पहले वो बहुत सारे देशों में ऑलरेडी चल रहा था। तो मैं पहले से ये सीरीज देख रहा हूँ और मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है और उसमें सीखने जैसी बहुत सारी बातें हैं। पर्टिकुलरली अगर कोई नया बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है और कोई अगर सोच रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो एक तो उसको बहुत सारे टर्म्स जैसे इक्विटी वगैरह का मीनिंग क्या होता है वो समझ में आता है। प्लस एज ए इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया हुआ है तो उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है वो भी समझ में आता है। तो हम उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 लेसन्स फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टीम वर्क इसमें दो बातें हैं। एक तो आपकी अगर टीम है, आप जब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मोस्टली आप पार्टनरशिप करते हो या फिर आपके साथ आपके एम्प्लॉय वगैरह होते हैं। तो आपके टीम के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी केमिस्ट्री कैसी है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर वो चीज़ ज़रूर चेक करते हैं अगर उनको लगता है कि प्रोडक्ट में दम है लेकिन टीम में वो केमिस्ट्री नहीं है, कंफ्यूजन है या फिर ईगो इश्यूज है, ऐसा कुछ है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। तो जब भी आपको कोई बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे वो आपका पार्टनर हो या फिर आपका एम्प्लॉय हो। तो उनको इक्वल इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट देना चाहिए और आपको एज अ टीम वर्क जैसे काम करना चाहिए। पर्टिकुलरली जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो पक्का, आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, दोनों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा याद रखिए, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबको साथ लेके आगे बढ़िए। दूसरा लेसन, एजुकेशन डज नॉट मैटर। मतलब नॉर्मली हमारे दिमाग में एक छपा होता है कि अगर कुछ बड़ा बिजनेस करना है या फिर अगर कुछ बड़ी चीज़ करनी है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वैसा चाहिए, आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए वगैरह वगैरह, MBA होना चाहिए। तो एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो शो पे आए हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है और समझ लिया है कि उसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है, बिजनेस कैसे चलता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वगैरह, सब डिटेल्स वो समझ रही है और कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरा एजुकेशन नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, इस वजह से ट्राई नहीं करते। उनके पास ब्रिलियंट आइडिया होते हैं लेकिन वो ट्राई नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपका एजुकेशन कुछ भी हो, डिप्लोमा, डिग्री, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्कूल वगैरह, अगर कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, आप बिजनेस कर सकते हो। चाहिए सिर्फ एक चीज़, आपकी इच्छा और मेहनत करने की तैयारी, बस। तीसरा लेसन, पीपल इन्वेस्ट इन पर्सन नॉट इन प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट, इसका मतलब यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का लेसन, समझिए इसको। आपका प्रोडक्ट में दम है, आपके पास, आप श्योर हो कि ये कर सकते हैं, हम इसमें बिजनेस है, और आगे वाले बंदे को, इन्वेस्टर हो, कस्टमर हो, कोई भी हो, उसको लगता है कि यार इसमें दम है। लेकिन वो जो ओनर है, जो बिजनेस का एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है, वो किस टाइप का बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों का प्रोडक्ट इन्वेस्टर को पसंद आता है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, उसका माइंडसेट ऐसा रिजिड है, वो ओपन नहीं है, उसका माइंडसेट ओपन नहीं है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ ईगो इश्यूज है। तो इस टाइम पे वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, फिर भी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स एटीट्यूड वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो जब भी आपको बिजनेस चालू करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको आपका एटीट्यूड बहुत तगड़ा रखना पड़ेगा। मतलब आपको, ठीक है, आपको सबकी सुन के खुद की करनी है, लेकिन हमेशा जो कोई आगे वाला बंदा बोल रहा है, पर्टिकुलरली अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो उसकी बात एटलीस्ट आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं मेरा सही, तो आप करिए। लेकिन आप जब किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसकी बात सुनो। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ये किसी भी इसमें जॉब में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर और ओपन रहना चाहिए। लेसन नंबर 4, फोकस ऑन योर स्टार प्रोडक्ट। अभी इस चीज के बारे में
हमने कभी सोचा नहीं था। हमें लगता था कि यार एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज अवेलेबल कर दो तो बिजनेस बढ़ जाएगा। एक्चुअली जब मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे तो मुझे समझ में आया कि वो उल्टा बोलते हैं कि जो आपका स्टार प्रोडक्ट है, जो ज्यादा बिक रहा है, उस पर ही फोकस करो। या हम उल्टा सोचते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये भी करेंगे वो भी साथ में रखेंगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, लेकिन उल्टा वो बोलते हैं कि जो आपका ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस करो, पूरा इन्वेंट्री आपका सप्लाई चेन वगैरह सब उसमें लगा दो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो। अगर उसके बाद अदर प्रोडक्ट की डिमांड आती है तो इन्वेस्ट करो, लेकिन प्रायोरिटी जब भी पर्टिकुलरली आपका नया बिजनेस है तो जो बहुत चल रहा है प्रोडक्ट उस पर फोकस कीजिए। अननेसेसरी इन्वेंट्री सप्लाई चेन का इश्यूज मत बढ़ाइए, सिर्फ एक जो चल रहा है प्रोडक्ट उस पर फोकस कीजिए। और जब आप स्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप डेवलप कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान डालिए। तब तक ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, प्रॉफिट पे फोकस कीजिए और बिजनेस बढ़ाने में फोकस कीजिए। लेसन नंबर 5, ऑलवेज फोकस और ऑलवेज लुक एट बिग पिक्चर। कुएं का मेंढक मत बनो। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का पर्टिकुलरली अगर उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो उनका एक लिमिटेड स्कोप रहता है, तो जैसे वो उसी तरफ देते कि हाँ ये बिजनेस होगा, ये होगा तो मैं इतना करूंगा, लेकिन उसी प्रोडक्ट का एक बड़ा मार्केट भी हो सकता है, ये एक बड़े स्केल पर भी जा सकता है। उनका वो थॉट ही नहीं रहता, उनका एक ये रहता है कि हाँ मैं इतना करूंगा, मुझे इतना मिल गया, मैं खुश हूँ। लेकिन कभी कभी उस प्रोडक्ट में उतना पोटेंशियल रहता है कि आप अगर मार्केट चेंज करो, कंज्यूमर का वर्टिकल चेंज करो, तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये इट कैन बी अ बिग बिजनेस। लेकिन जब तक आपका वो लिमिटेड स्कोप है, आपका विजन लिमिटेड है, तो आप वो ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको वो हमेशा अपने इस दिमाग के ऊपर जाके बड़ी पिक्चर को देखने की आदत डालनी चाहिए, तभी आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो कभी भी जब आप काम कर रहे हो तो थोड़ी आंखें कान खुले रखिए और आजू बाजू नजर डालिए कि और कुछ हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेसन नंबर 6, रिस्पेक्ट एवरीवन। रिस्पेक्ट एवरीवन। अभी एक हाल ही में एपिसोड देखा था, उसमें एक एंटरप्रेन्योर ने पर्टिकुलर 2 इन्वेस्टर को ही टारगेट किया कि मुझे आपका ये चाहिए। तो वन ऑफ द इन्वेस्टर गॉट एंग्री और फील इंसल्टेड, नो, उनको उसको इंसल्ट लगा कि उसका नाम, क्योंकि उसने बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उसने ब्रांड बिल्ड नहीं किया। तो ये चीज हमेशा रोकिए, क्योंकि आपको एक जॉब करो या बिजनेस, एक बात हमेशा याद रखो, यू नेवर नो। इन 3 वर्ड को दिमाग में डाल दो, यू नेवर नो। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो लगता है कि ये इधर पैसा नहीं मिलेगा उधर मिल जाता है, यहाँ पे लगता है नहीं होगा, नहीं चल जाता है। यूट्यूब में ऐसा ही होता है, ये लगता है ये वीडियो बहुत चल जाएगा लेकिन वो नहीं चलता। लेकिन जो एकदम अपने को सिंपल वीडियो लगता है वो एकदम से वायरल हो जाता है। सो लाइफ में यू नेवर नो इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करो। आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता कि कौन आपके इसमें इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमेशा सबकी रिस्पेक्ट कीजिए और ऑलवेज ओपन रहिए। लेसन नंबर 7, इवन अ स्मॉल आइडिया कैन बी अ बिग बिजनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि हमेशा लगता है हमारे पास दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि यार इसका बिजनेस बन सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ये छोटा आइडिया है। हम किसी और को कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं यार ये इसमें क्या धंधा होगा, ये तो कोई भी कर सकता है। बॉस, कोई भी कर सकता है लेकिन किसी ने किया नहीं है, तो आपको हमेशा ट्राई करके देखना चाहिए। ऐसा ही कि सोच के कि छोटा आइडिया है तो उसमें बिजनेस नहीं हो सकता, ऐसे सोच के हम बैठ जाते हैं। लेकिन अभी आपने शार्क टाइम में देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल देखा था, छोटा सा लगता था, मैं अगर करता, मेरे घर में किसी ने किया होता तो शायद मैं भी उस टाइम पे नहीं करता। लेकिन अभी मेरा वो विजन चेंज हो गया। तो कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी लगती है तो कभी भी वो बड़ा बिजनेस हो सकता है। हमेशा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद भी उसके बाद 4-5 बार 10 बार आपको अगर सेम रिजल्ट आ रहा है, किसी इसमें आपको रिजल्ट समझ में आ रहा है कि नहीं हो सकता, तो ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। कोई भी छोटा आइडिया बड़ा बिजनेस बन सकता है। इसको छाप लीजिए दिमाग में, ठीक है। लेसन नंबर 8, ये वाला बहुत मस्त है, पर्टिकुलरली जो नए एंटरप्रेन्योर है। मार्केट नीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर विजन। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बंदी, वो एक माइंडसेट के इसमें कहता है कि मेरा एक मिशन है, मैं दुनिया में ये चेंजेस लाऊंगा, ये मेरा प्रोडक्ट उसमें रिवोल्यूशनरी रहेगा। और वो एक कॉन्सेप्ट को रिजिड रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं कि मैं यही करूंगा। फिर वो देख नहीं पाते कि यार हम
इससे भी और बिजनेस कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इसमें से नॉन प्रॉफिट है, मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना, या फिर मुझे सिर्फ इसी में यूज करना है। ये जो माइंडसेट रहता है ना कि मेरा विजन, नो, बिजनेस करना है आपको तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके नीड को फुलफिल करना आपका काम है, वो फर्स्ट है। आप सजेशन दीजिए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, बताइए और एडिशन क्या है, लेकिन उसका नीड क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट टाइम्स मैंने देखा है न्यू एंटरप्रेन्योर कस्टमर का इंसल्ट कर देते हैं इनडायरेक्टली, उनको पता नहीं चलता लेकिन वो इनडायरेक्टली उसका इंसल्ट कर देते हैं कहकर कि आप नहीं, ये नहीं, ऐसा ही चाहिए, आपको पता नहीं, या फिर नहीं ये नहीं, ऐसा होगा तो वैसा होगा। नहीं, आपको मार्केट का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, मार्केट की नीड समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास एम्पैथी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एम्पैथी होना। दूसरे की जगह पे बैठ के सोच सके कि उसको क्या चाहिए, तभी आप बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा। लेसन नंबर 9, बिजनेस सेंस इज मस्ट। अगर आपके पास, आपको लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर को वो लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, ये पक्का बिकेगा। लेकिन एक सेइंग है कि बोलने वाले की सोना भी मिट्टी भी बिक जाती है और न बोलने वाला का सोना भी नहीं बिकता। तो इसको हमेशा याद रखो। तो और बिजनेस सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। बिजनेस सेंस मतलब प्रॉफिट कैसे है, हमारी लागत कितनी है, खर्चा कितना हो रहा है, मैन पावर क्या कितना लगेगा, उसके मैन हेड्स कितने रहेंगे, सब ये बात समझना चाहिए। सिर्फ आपको टेक्निकल प्रोडक्ट आता है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बिजनेस सेंस में निगोशिएशन स्किल्स भी आते हैं। कई लोग ऐसा खुद को पेशेंस नहीं रख पाते, तो कभी निगोशिएशन करके वो जो इजीली प्रॉफिट मिल सकता था वो भी गंवा देते हैं। तो आपको पेशेंट रहना चाहिए और बिजनेस सेंस समझना चाहिए कि इसको लॉन्ग टर्म में कैसे खींच सकते हैं। कोई भी स्मॉल निगोशिएशन चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम हमारे बेनिफिट का हम क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में लेसन नंबर 10, और ये मेरा फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मार्केटिंग। यस, बहुत लोग हैं जो अभी भी इस पावर मार्केटिंग की दुनिया में भी मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि मुझे क्या जरूरत है, मेरा ये हो गया, मैं शार्क टाइम पे आ गया, अभी मेरा फीचर हो गया, मेरा मार्केटिंग हो गया। नहीं भाई, मार्केटिंग हमेशा चलता है, चलता रहेगा, चलाते रखना पड़ेगा। लोग आज एक दिन में भूल जाते हैं, आप तो बाकी का छोड़ दो, आप कितना भी बड़ा तीर मार लो, कुछ भी कर लो, लोग एक दिन में भूल जाते हैं। तो आपको कंटिन्यू उनको याद रखना पड़ेगा, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि यार मैंने ये अचीवमेंट किया, मुझे ये अवार्ड मिला है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है। आपको हमेशा प्रमोशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली टेक्निकल न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते, उनको लगता है मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग में सिर्फ इधर उधर ऐड दे दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी करना होता है, मार्केट में उतरना पड़ता है, बहुत जगह पे एडवर्टाइज करना होता है। हमेशा जब वो कोई भी, आजकल तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दम नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एटलीस्ट लोग ट्राई करते हैं और उसका बिजनेस बन जाता है। तो मार्केटिंग प्लीज, अगर आपको उसमें एक्सेलेंस नहीं है तो एक बंदे को हायर कीजिए, प्रोफेशनल को हायर कीजिए, लेकिन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पर्टिकुलरली जब आपका नया कंपनी है वो तो चाहिए, एक बार ब्रांड बिल्ड हो गया तो ठीक है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसमें भी पड़ती है, वो भी लोग करते हैं आजकल ब्रांडिंग के बाद भी। लेकिन अगर आपका कंपनी नया है, आप एंटरप्रेन्योर हो, नया बिजनेस कर रहे हो, तो मार्केटिंग इज मस्ट, ठीक है। तो जरूर मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कीजिए। मेरे से बहुत लोग हैं मार्केट में जो ये मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, मुझे कॉल कीजिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको भी अगर कुछ एक्स्ट्रा लेसन लग रहे हैं अदर देन दैट कि ये भी ऐड हो सकता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और सपोर्ट कीजिए बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।